तो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ 50 ml ऑफ 0.1 मोलर मेटल साल्ट है जो कि अननोन है, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्ट कंप्लीटली विथ 25 ml ऑफ 0.1 मोलर ऑफ सोडियम सल्फाइड इन द रिएक्शन SO3 2- is oxidized to SO4 2-. If the oxidation state of metal in the salt is +3, then new oxidation state is। देखो यहाँ पे अगर हम SO3- में SO3 2- में इसका अगर X का ऑक्सीडेशन स्टेट प्राप्त करें तो कितना हो जाएगा, ये X - 6 = -2, यहाँ से X = कितना हो जाएगा +4, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ SO3 2- में X का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +4 है, और ये किस में जा रहा है SO4 2- में। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा +6, यानी कि ये क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसका मतलब मेटल क्या हो जाएगा, मेटल साल्ट ये क्या होंगे रिड्यूस होंगे, मेटल साल्ट क्या होंगे रिड्यूस होंगे। ठीक है, ये हम की पॉइंट यहां से हम गेन कर लिए। नाउ अगर हम रिएक्शंस के बारे में बात करें तो क्या रिएक्शंस होगा, SO3 2- प्लस H2O, ये क्या देगा SO4 2- प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ SO3 2- कितना है, ये कितना है +4 में है, और ये कितना हो जाएगा +6 में। तो यहाँ से चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा +2, तो सो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, एन फैक्टर इक्वल कितना हो जाएगा, इसका एन फैक्टर इक्वल हो जाएगा 2, किसका SO सल्फाइड का। नाउ लेट द, हमको क्या पूछ रहा है, द व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, तो हम लेट मान लेते हैं, लेट द एन फैक्टर ऑफ मेटल बी, मान लो n, चूंकि ये कंप्लीटली क्या हो रहा है, कंप्लीट रिएक्ट्स कंप्लीटली, तो इसलिए इक्विवेलेंट क्या होंगे, दोनों के बराबर होंगे। सो नंबर इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वुड भी क्या होगा, इक्वल होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वुड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसीलिए अगर हम इक्विवेलेंट ऑफ किसका बात करें, इक्विवेलेंट ऑफ मेटल साल्ट के बारे में बात करें, इक्विवेलेंट ऑफ मेटल साल्ट कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, नॉर्मलिटी इनटू इसका सॉरी नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इनटू एन फैक्टर, इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू एन फैक्टर। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल होंगे, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल साल्ट कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम इनटू मोलरिटी, ये नंबर ऑफ मोल हो जाएंगे, इसके एन फैक्टर कितने हैं, मान लो n मान लिए हम, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन फैक्ट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम सल्फाइड, दैट इज वॉल्यूम कितना है 25, वॉल्यूम कितना है 25 इंटू मोलरिटी कितना है 0.1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल आ जाएगा, और इसकी एन फैक्टर कितनी है 2 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स 0.1, यहाँ से 0.1 कैंसिल होगा और 2 कैंसिल होगा, यानी कि एन फैक्टर कितना है 1 है, एन फैक्टर 1 है। और क्या बोल रहा है, इफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन द साल्ट इज +3 है, इस और ये मेटल क्या हुआ है, मेटल रिड्यूस हुआ है, इसीलिए मेटल क्या हुआ है, ये मेटल रिड्यूस हुआ है, तो न्यू ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, तो यहां से +3 माइनस मान लो किसमें गया, ये मान लो न्यू ऑक्सीडेशन स्टेट, मान लो न्यू ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, O है, इक्वल टू कितना है एन फैक्टर के बराबर, तो यहाँ से O इक्वल टू क्या हो जाएगा, O इक्वल टू हो जाएगा 3 - 1, दैट इज न्यू ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा 2। तो फ्रॉम हेयर ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।